नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार। आज हम पहुंच चुके हैं रफीगंज नगर के ब्लॉक के समीप रूट्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस। इनके डायरेक्टर हैं रवि सर। आइए उनसे बात करेंगे कि आखिर वो क्या क्या व्यवस्था दिए हुए हैं और यहाँ पर छात्र छात्राओं से बात करेंगे कि आखिर वे रवि सर रूट्स कॉम्पिटिटिव के डायरेक्टर रवि सर किस माध्यम से पढ़ाते हैं। आखिर वो डिजिटल माध्यम से पढ़ाते हैं या ऑफलाइन माध्यम से पढ़ाते हैं या ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाते हैं, तो उनसे बात करेंगे। आइए सर, पहले आपका स्वागत है इस चैनल में। और क्योंकि यह रफीगंज में एक अलग जगाने वाले हैं सर, जिन्होंने डिजिटली रूप से इन्होंने पढ़ाने का एक अलग नाम किया है, क्योंकि यह डिजिटल बोर्ड से रफीगंज में किसी प्रकार कोई भी संस्थान अभी नहीं पढ़ा रही है डिजिटल बोर्ड से। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। आपको भी स्वागत है पुरुषोत्तम जी। इन्होंने आज इंटरव्यू के लिए हमारे क्लास में आपने पधारा है और सही बच्चों का अच्छा से इंटरव्यू ले और ये न्यूज़ पूरा रफीगंज प्रखंड में आप बताने का काम करें। आपके माध्यम से लोग सुनने का काम करेंगे। और सर यहाँ पर आप 10th एवं 12th के जो भी यहाँ पे पास आउट होंगे इस बार 2023 में, तो जितने भी 10th के छात्र पास होंगे उनके लिए आप क्या क्या व्यवस्था किए हुए हैं यहाँ पर? सबसे पहली बात यह है सर कि जो ही बच्चे 10th पास आउट होते हैं उनको तो सबसे पहला मुख्य यह होना चाहिए कि वो पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, एएनएम और जीएनएम का तैयारी करे। क्योंकि जो ही बच्चा पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक का तैयारी करेगा उनको उसी कॉलेज से 12th का डिग्री भी साथ में करवाया जाएगा, तो उनको 12th अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे बच्चे कोई 11th 12th में एडमिशन लेना चाहते हैं 10th के बाद, तो वो मई जून में ही एडमिशन होता है। और हम लोग जानते हैं कि मई जून तक पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम हो जाएगा। जिस बच्चा का पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक निकल जाता है वो बच्चा अपना उसी कॉलेज से 11th और 12th कर लेगा। बात रही आपका दूसरा क्वेश्चन 12th पास आउट बच्चे का, तो 12th पास आउट बच्चे के पास दो ऑप्शन होता है। एक ऑप्शन पहला ये है कि वो टेक्निकल डिग्री की ओर जाए और दूसरा ऑप्शन होता है कि वो कॉम्पिटिटिव की ओर आए। तो कॉम्पिटिटिव में जो बच्चे आते हैं, खासकर मेरे पास जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उनको दोनों प्रकार का सुविधा दिया जाएगा। इस वर्ष से आपको ऑनलाइन भी मिलेगा और ऑफलाइन भी मिलेगा। अब बात रहता है बच्चा किस माध्यम से अपना सेवा लेना चाहता है। दूसरा बात ये रहा कि जैसे बच्चे तैयारी करते हैं तो तैयारी करने के बीच दौरान कई समस्याएं आता है, उसको बच्चा को सॉल्व करना और समस्या को निदान के लिए बताया जाएगा और आगे किस डिपार्टमेंट में जाना है और क्या आगे करना है वो सही बातें क्लास में हम लोग बताते हैं सर। और सर इसके बाद 10th और 12th के जितने पास आउट बच्चे होंगे उनके लिए आप विशेष सुविधा क्या देंगे? 12th पास आउट के जो ही बच्चे होंगे उनको मेरे तरफ से ये बताया जाएगा कि आपको किस फील्ड में जाना है, आपके लिए कौन सा फील्ड उचित है। क्योंकि आपको हर फील्ड में नहीं जाना, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही जॉब लेना है, तो अपने एजुकेशन के हिसाब से, अपने करियर के हिसाब से उस फील्ड का चुनाव करें। इसके लिए हम लोग रास्ता तैयार करते हैं और बच्चे को आगे जाने का रास्ता बताएंगे। और यहाँ पे कौन कौन से ट्रेड की तैयारी करवाई जाएगी जो 12th पास करके आएंगे उनके लिए? जहाँ तक बात रहा 12th पास आउट बच्चे का, तो जनरल कॉम्पिटिटिव में सर सारा विषय आता है। जैसे हम लोग बात करें तो एक मैथ होता है, एक रीजनिंग है, एक इंग्लिश है और एक जीके जीएस है। लेकिन बहुत सा कम बच्चे को इस बात का नॉलेज है कि हमारे यहाँ पूरा इंडिया में दो प्रकार का ही बहाली आता है। एक बहाली होता है विथ इंग्लिश और एक बहाली होता है विदाउट इंग्लिश, मतलब बिना इंग्लिश के और एगो इंग्लिश के साथ में। तो बच्चे का चुनाव करना होता है। जिस बच्चे का इंग्लिश कमज़ोर है वो बच्चा विदाउट इंग्लिश वाला जॉब का तैयारी करे, और जिस बच्चा का इंग्लिश अच्छा है वो बच्चा विद इंग्लिश का तैयारी करे। उसके फ़ायदा ये होंगे, जैसे विद इंग्लिश का तैयारी करने से फ़ायदा ये होगा कि आप इंडिया का हर विभाग में आप बैठ सकते हैं, उसके एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन जिनका इंग्लिश कमज़ोर होता है वो बच्चे आपका वैसे जॉब को प्रेफर करते हैं, जैसे रेलवे हो गया, बिहार पुलिस हो गया, आपका एसएससी जीडी में आपका दो ऑप्शन देगा, एक हिंदी का देगा और एक इंग्लिश का देगा। जिस बच्चे का इंग्लिश कमज़ोर होता है वो बच्चे हिंदी का चुनाव करता है। तो इसी प्रकार हमारे यहाँ दो विभाग का बहाली ही आता है जो ये बहुत कम लोगों को पता है। एक होता है विथ इंग्लिश, एक होता है विदाउट इंग्लिश। तो सर हमने एक इंटरव्यू लिया था डीजीपी साहब का, पूर्व में डीजीपी रह चुके हैं विनय कुमार सिंह। उन्होंने कहा था कि जो भी बच्चे 10th हो या 12th हो, जो भी बच्चे 80% से एवं नंबर लाएं उन्हें सरकारी जॉब की तैयारी किया जाए, और जो भी 80% से एवं नंबर लाए, चाहे छात्र हो या छात्रा हो, वो अपने निजी जो कार्य होते हैं, निजी जो कार्य होते हैं, जैसे प्राइवेट संस्थान में जॉब होती है, उसकी तैयारी करें। आखिर ऐसा उन्होंने क्यों कहा? सर ये कहना उनका गलत है, क्योंकि इनका हम कई एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे आप लोग सभी को जानते होंगे, श्रुति देशमुख का नाम जानते होंगे, जो आपका एक IAS अधिकारी हैं। उन्होंने 12th में सेकंड लाया था।
अब आप सोच सकते हैं कि सेकेंड डिवीज़न लाने के बावजूद वो IAS बन गया, तो 80% का क्वेश्चन कहाँ से आता है? इस क्वेश्चन के साथ हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि बच्चे जब जागे तब सवेरा, एक कहावत हम लोग का है कि बच्चे जब जागते हैं तभी सवेरा हो जाता है। तो हर बच्चे का ये सोच होना चाहिए कि हमारा आगे का जो कैरियर है वो आज से ही शुरू करे और कंटिन्यूटी उसको बना के रखे। अगर कंटिन्यूटी तैयारी करता है किसी भी विभाग का, उसे जॉब होगा, इस बात का गारंटी हम देते हैं। क्योंकि सर ने कहा कि चाहे वो सेकेंड डिवीज़न हो, 10th में हो सेकेंड डिवीज़न, या 11th में सेकेंड हो, चाहे फर्स्ट डिवीज़न हो, अगर आपने कैरियर चुना हो BPSC या UPSC का, तो आप लोग के पास अभी बहुत ज़्यादा समय है। आप लोग तैयारी इसको बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, क्या सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि BPSC UPSC के लिए इन लोग के पास ग्रेजुएशन करने में अभी टाइम है, इसके लिए आप BPSC के लिए आप लोग तैयारी कर सकते हैं, क्या सर? जैसे बच्चों का एक कैरियर प्लान होना चाहिए, जैसे जो ही बच्चे तैयारी करते हैं 12th पास आउट का जो ही बच्चे होते हैं, तो वो एक कैरियर प्लान करें। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग का फॉर्म भरने का फिलअप एज जो होता है वो 18 साल रखा गया है, लेकिन हम 90% बच्चे को देखते हैं कि 17 साल में वो 12th कर जाता है। ये हकीकत बात है। वो 1 साल में वो कैरियर प्लान करने का मतलब होता है कि वो 1 साल में अपना बेस को तैयार करे। जब 1 साल में उनका बेस तैयार होगा तो 18 साल के बाद अपने कैरियर अपने हिसाब से चुनाव कर सकता है। तो ये बच्चों को सबसे पहला कदम होता है जो 12th के शिक्षक को इस बात को बताना चाहिए। जो बहुत सा बच्चे होते हैं 12th पास आउट होकर मेरे पास आते हैं, उनको यहाँ तक पता नहीं होता है कि हमारा कौन कौन सा विभाग है, कौन कौन सा हमारा फॉर्म आता है, वो सही बातें बताना होता है। तो कहीं ना कहीं एक कमी हमारे 12th के टीचर्स में है, जो इस बात का जानकारी उन्हें पहले देना चाहिए, जो हम लोग के पास आने के बाद मिलता है। आइए, यहाँ पर सर ने कहा कि जो भी 10th 12th करके आए सर के पास यहाँ पर एक बार सजेशन लें, और यहाँ पे जितने भी छात्र एवं छात्रा उपस्थित हैं उनसे जानकारी लेंगे आखिर किस प्रकार रवि रूट्स क्लासेस के डायरेक्टर रवि सर, कुमार रवि सर किस प्रकार किस माध्यम से पढ़ाते हैं। कुछ छात्र एवं छात्रा से जानकारी लेंगे। सर, आपको किस माध्यम से पढ़ाते हैं आपको बाबू? अच्छे माध्यम से पढ़ाते हैं, यहाँ बहुत अच्छा शिक्षा मिलता है। आप कब से इस संस्थान से जुड़े हैं? आज मैं 4 महीने से यहाँ पढ़ रहा हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे छात्र हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर इस रवि रूट्स क्लासेस के माध्यम से आप लोग कब जुड़े हैं, आप बताएंगे? 25 अक्टूबर से। 25 अक्टूबर से जुड़े हैं। रवि सर, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? सब्जेक्ट में मैथ, रीजनिंग, GK GS, इंग्लिश जी, हिंदी और हिंदी। आप कब से जुड़े हैं यहाँ? 25 अक्टूबर से। और आप लोग कब से जुड़े हैं? 24 नवंबर से। इनका लैंग्वेज क्या रहता है, हिंदी या इंग्लिश? हिंदी। आप हिंदी में पढ़ते हैं। और आप लोग कब से जुड़े हैं इस संस्थान से? 25 अक्टूबर से। और यह कौन सा लैंग्वेज से सर पढ़ाते हैं? हिंदी मीडियम। और यहाँ पे छात्रा भी उपस्थित है, उनसे बातचीत करेंगे आखिर आप लोग किस संस्थान कब से जुड़े हैं इस संस्थान से और किस माध्यम से यह सर पढ़ाते हैं। आप कब इस संस्थान से जुड़े हुए हैं? 25 अक्टूबर से, जब से नया बैच स्टार्ट हुआ था। किस चीज़ का आप तैयारी कर रहे हैं आप? कम्पिटेटिव एग्ज़ाम CHSL। CHSL का? तो आपको लगता है कि हम अपने CHSL में कामयाब हो जाएंगे? हाँ, क्योंकि मैथ और रीजनिंग मेरा वीक था, तो रवि सर अच्छा पढ़ाते हैं तो इसलिए यहाँ आते हैं, और इंग्लिश मेरा अच्छा है। आप किस चीज़ का तैयारी करते हैं? नए नए आए हैं सर। नया। आप लोग किस चीज़ का तैयारी करते हैं आप? बिहार पुलिस का। बिहार पुलिस का। आप अभी कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं? फर्स्ट ईयर। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर। हाँ। तो आप इस संस्थान से कब जुड़े हैं? फरवरी में। यानी आपको बिहार पुलिस का पद ले लेना है? यस सर। आप श्योर हैं एकदम? यस सर। और आप लोग किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं आप लोग, बताइए? SSC का। SSC का। तो आप इस संस्थान से कब जुड़े हुए हैं? 25 अक्टूबर। 25 अक्टूबर से। तो आप SSC में कौन सा डिपार्टमेंट आप चूज किए हैं? मुझे उसके बारे में पूरा जानकारी नहीं है। अच्छा, अभी आप। सर से एक बार जानकारी ले ली, इसके बारे में स्पेशल आप जानकारी ले लीजिए ना। यस सर। तो यहाँ पर बच्चों ने कहा कि सर यहाँ पर बहुत अच्छे और सरल तरीके से पढ़ाते हैं, ताकि यहाँ पे जितने भी क्योंकि रफ़ीगंज वैसा क्षेत्र है जो कि यह रफ़ीगंज प्रखंड कई ग्रामीण से घिरा हुआ है, कई गांवों से घिरा हुआ है। तभी भी सर ने डिजिटली रूप से डिजिटल बोर्ड के माध्यम से सर ने एक अलग जगाने का काम किया है। मैं सर को तहे दिल से अभिवादन करूँगा, धन्यवाद दूँगा, क्योंकि अधिकतर डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाने का काम करते हैं, चाहे वो गया जिला हो, चाहे औरंगाबाद जिला हो, जिला
क्योंकि यह रफ़ीगंज प्रखंड में हमें तो लगता है कि यह पहली बार जो होगा सर ने डिजिटल बोर्ड के माध्यम से सर पढ़ाने का आप लोग को काम किए हैं। सर को धन्यवाद दूंगा। थोड़ा पुश करना सर। सर ने यहाँ पर रफ़ीगंज नगर में एक अलग जगाने का काम किया है। तो सर आप डिजिटली रूप से क्या क्या व्यवस्था देंगे आगे, जो भी 10th एवं 12th के जितने भी पास आउट छात्र होंगे तो उनके लिए आप क्या क्या व्यवस्था डिजिटल रूप से? फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जो बच्चे 12th पास आउट करके आएंगे कम्पिटिटिव के लिए, जिनको तैयारी करना है मुख्य रूप से, तो उनके लिए पहला फ़ायदा ये होगा कि ऑनलाइन का लाइव क्लास इन लोग का दिया जाएगा। दूसरा फ़ायदा होगा कि रिकॉर्डिंग क्लास भी इन लोग का मई मंथ से मिलने लगेगा। रिकॉर्डिंग क्लास का फ़ायदा ये होगा कि अपने मोबाइल पे अपने यूट्यूब के माध्यम से जो भी यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है, जो टॉपिक छूट जाएगा उसको आप रिवीजन घर पे कर सकते हैं। पहला बेनिफिट ये होगा। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि आप ऑनलाइन सेट मार सकते हैं। और तीसरा फ़ायदा ये है कि बहुत सा मोटिवेशनल वीडियो इनको दिखाया जाएगा, जिस वीडियो से इन लोग आगे का सीख लेंगे। जैसे हमारे जो भी IAS अधिकारी बने हैं अभी तक, जैसे खासकर हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट IAS रैंकर टीना डावी 2015 का रही थी। फिर एक इस वर्ष का ही, पिछले वर्ष का एक बच्चा हमारे बिहार से ही रहे, तो उनका भी हम लोग बात करते रहते हैं, उनके बारे में बताते रहते हैं। क्योंकि बिहार से कोई बच्चा अगर UPSC में फर्स्ट रैंक लाता है तो फिर आप लोग भी धीरे धीरे ला सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप एट अ टाइम आप UPSC क्वालिफाई कर जाओगे, BPSC क्वालिफाई कर जाओगे, ऐसा नहीं होता है। किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए आपको पहले बेस मजबूत करना होगा। बेस में जैसे कि आप UPSC का भी एग्ज़ाम देते हैं तो आपका CSET होता है। तो CSET में आप देखते होंगे कि CSET वही एग्ज़ाम होता है जो कम्पिटिटिव का हम लोग का PT और मेंस का कंबाइन एग्ज़ाम CSET को कहते हैं। तो हम लोग जो PT और मेंस का तैयारी करते हैं उस दोनों को मिला दीजिए तो आपका CSET बनता है। तो CSET का आप बेस पहले तैयार करो। अगर आपका एक बार बेस तैयार हो जाएगा तो आगे का आप खुद ही सोचेंगे कि आपको किस रास्ता पे चलना है, क्योंकि पहले तो हम लोग को बेस मजबूत करना होता है। तो बच्चे जितने भी रफ़ीगंज प्रखंड के जो बच्चे हैं, ठीक है, तो उनसे हम ये चाहते हैं कि वो एक बार आकर के अवश्य क्लास को ज्वाइन करें और एक बार पढ़ कर देखें। वो अपना देखिए डिजिटल बोर्ड का फ़ायदा उठाए। जो बच्चा डिजिटल बोर्ड से पढ़ने के लिए पटना जाता, वो उसको रफ़ीगंज में ही मिल रहा है, अपने घर में ही मिल रहा है, तो आकर एक बार अवश्य पधारे यहाँ पे। वो आपके न्यूज़ चैनल से हम ये कहना चाहेंगे कि इस न्यूज़ को जितना से जितना हो सकता है सभी कोई शेयर करने का कष्ट करें और परिवर्तन तक जो न्यूज़ है उनको सभी कोई सब्सक्राइब करने का काम करे, शेयर करने का काम करे। और सर जो भी यहाँ पे 10th 12th के छात्र आएंगे तो उनको कितने दिनों में आप टेस्ट लेंगे? टेस्ट परीक्षा कब से कब, 3 मंथ में रहेगी, 6 मंथ में रहेगी? आप इसके बारे में बताने की जानकारी देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला बात यह है कि जैसे हम लोग का जो GK GS का क्लास चलता है उनका प्रत्येक दिन हम लोग क्विज करते हैं। क्विज के माध्यम से बच्चे लोग को याद होगा। दूसरा नंबर की बात है जैसे टॉपिक ख़त्म होगा तो जैसे 1 से 2 टॉपिक ख़त्म हो जाता है, सही बैच को मिलाकर के कंबाइंड टेस्ट का आयोजन हम लोग करते हैं, जिसमें हम लोग प्राइज वितरण भी करते हैं। इससे बच्चों का हौसला बढ़ता है ताकि वो आगे का तैयारी करते रहें। और सबसे मुख्य परीक्षा तो इन लोग का अपना एग्ज़ाम हॉल में होता है। हम लोग प्रिपेयर कराने का ही सिर्फ काम करते हैं कि बच्चे तैयारी कैसे करेंगे और वो जा कर के अपने एग्ज़ाम हॉल में क्या देते हैं। सबसे बड़ा टीचर का जो गिफ्ट होता है बच्चों के द्वारा वो होता है उनका जॉब। हम चाहते यही हैं कि सही बच्चे एक बार मन से पढ़े और जॉब लेकर के आए। और यहाँ पे सर ने कहा कि सभी को अपने तरीक़ों से टेस्ट लेते हैं और प्रत्येक दिन यहाँ क्विज होता है। लास्ट में क्विज होता है आप लोग का? सर आप लोग के डेली क्विज करवाते हैं? और एक बात और कि पढ़ेगा इंडिया तब क्या होगा? और जो मेहनत करेगा वो सफलता प्राप्त होगी। तो आप लोग मेहनत कीजिएगा ना। तो सर के पास आए, मैं सभी रफ़ीगंज नगर वासियों के जितने भी छात्र एवं छात्रा हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सर डिजिटल माध्यम से हो, इसका फ़ायदा उठाएं सभी छात्र एवं छात्रा, चाहे आपके बहन हो चाहे भाई हो, सभी को आप लोग बताएं, चाहे आपके रिश्तेदार हो, रफ़ीगंज नगर के जितने भी आसपास के जितने भी आपके संपर्क में जितने भी दोस्त हों उनको बताएं कि रवि सर के पास चलिए। और क्योंकि रवि सर ऐसे सर हैं जिन्होंने डिजिटली माध्यम से इन्होंने अलग एक शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने का काम किया है। तो मैं सभी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि सभी को धन्यवाद जिन्होंने इंटरव्यू के वक्त सभी लोग छात्र एवं छात्रा ने अपना उपस्थिति दर्ज किया। और सर के धन्यवाद दूंगा क्योंकि सर ने डिजिटली रूप से क्लास चलाने का यहाँ पर काम किया और सर ने एक बार इंटरव्यू देने का मौका भी दिया और एक बार और
जो 14 फरवरी को पुलवामा अटैक हुआ था उसके बारे में सर से इंटरव्यू लिए थे, और ये दूसरा बार इंटरव्यू है। और अगर कोई सवाल रह गया हो सर से पूछने के लिए तो अगले बार इंटरव्यू में सर से ज़रूर अगले बार इंटरव्यू लूँगा। बाकी जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।